हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कंसीडर अ सेमी कंडक्टर विच हैज़ n एक्सेप्टर्स पर सेंटीमीटर क्यूब हुज लेवल आर EA अबव द टॉप ऑफ द फील्ड बैंड। लेवल होते हैं एनर्जी के, एक है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल। तो एक सेमी कंडक्टर है जिसमें क्या है, n एक्सेप्टर्स हैं हुज लेवल, जो एक्सेप्टर का लेवल है वो वैलेंस बैंड से ऊपर है, अबव द टॉप ऑफ द फील्ड बैंड। obtain द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ होल। हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर डिपेंडेंस निकालनी है डेंसिटी ऑफ होल्स की। विच आर जनरेटेड इन द फील्ड बैंड, जो डेंसिटी ऑफ होल इसमें जनरेट होगी उसकी टेम्परेचर पर क्या डिपेंडेंसी है वो देखनी है। Assume that density of acceptors is so small that the holes are not degenerated। assume क्या लेके चलना है? कंडीशन है एक, तो ये लेके चलना है कि डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर बहुत ही स्मॉल है, कि होल हमारे नॉन डीजनरेटेबल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ईच एक्सेप्टर लेवल कैन अकोमोडेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेगा। तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि नॉन डीजनरेट है, तो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज़ करेंगे सबसे पहले। टू ऑब्टेन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ होल इन ए पी टाइप सेमी कंडक्टर, क्योंकि पी टाइप सेमी कंडक्टर है ना, एक्सेप्टर लेवल है इसमें, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। किस पर लगाएंगे? एक तो टू द कैरियर इन द वैलेंस बैंड एंड ऑक्यूपेंसी पर, एक्सेप्टर लेवल की कितने ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्म लिख लेते हैं कि EV क्या है, एनर्जी है एट द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड और फील्ड बैंड। EA क्या है, एनर्जी है ऑफ द एक्सेप्टर लेवल की, और EA हमें गिवन है कि वो क्या है, एनर्जी है अबव द टॉप ऑफ द फील्ड बैंड, जो टॉप है फील्ड बैंड का उसके अबव है। और फिर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इनकी, एक्सेप्टर लेवल की। एक तो हमारे पास वैलेंस बैंड में थे जितने, प्लस उसके अबव थे जितने, तो EV प्लस EA। Na क्या है, डेंसिटी है एक्सेप्टर एटम की, ये इसी का ही रिलेशन उन्होंने पूछा है ना, डेंसिटी जो है एक्सेप्टर एटम की और टेम्परेचर के साथ रिलेशन। P क्या है, डेंसिटी ऑफ होल है इन द वैलेंस बैंड, होल कितने हैं वैलेंस बैंड में उनकी डेंसिटी। अब हम देखते हैं नॉन डीजनरेट सिस्टम है, नॉन डीजनरेट सेमी कंडक्टर है पी टाइप का। द डेंसिटी ऑफ होल जो होते हैं इन द वैलेंस बैंड इज गिवन बाय, तो वैलेंस बैंड में डेंसिटी ऑफ स्टेट कितनी होगी, P इज इक्वल टू NV एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EF माइनस EV बाई KBT। इसको नाम दे लो आप, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लो इसको। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब P की वैल्यू है यहाँ पर, जो P है ये क्या है, लिख लिया था हमने, डेंसिटी ऑफ होल है। NV क्या है, अफेक्टिव नंबर डेंसिटी है वैलेंस बैंड में, और EF फर्मी लेवल है। EV हमारा क्या है, एनर्जी है फील्ड बैंड में या फिर उसमें वैलेंस बैंड में, और KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, NV की अफेक्टिव जो नंबर डेंसिटी है, तो NV की हमारे पास वैल्यू जो होती है NV, वेयर NV की वैल्यू होती है 2 × 2 पाई mH स्टार। मास है किसका, होल का, इफेक्टिव मास स्टार है। KBT लिखो, KT लिख दिया, डिवाइड बाय H² की पावर 3/2। ये क्या है, अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द वैलेंस बैंड। NV क्या है, अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द वैलेंस बैंड। तो जो किस पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज NV प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2। तो ये रिलेशन हम आगे यूज़ करेंगे कि NV किसके प्रोपोर्शनल है, T की पावर 3/2 के। तो इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हैं इसको। फिर हम एक बारी देख लेते हैं कि डेंसिटी आयोनाइज्ड एक्सेप्टर्स की कितनी होगी डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ आयोनाइज एक्सेप्टर्स जो Na नेगेटिव है उनकी डेंसिटी, विच आर द एक्सेप्टर्स
that have captured an electron from the valence band. एक्सेप्टर लेवल तभी आएंगे जब वो कोई इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे वैलेंस बैंड से और वहाँ पर होल क्रिएट करेंगे। तो एन ए नेगेटिव की जो डेंसिटी होती है उसको देते हैं कैसे, एन ए बाई 1 प्लस जी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई ए माइनस ई एफ बाई के बी टी। अब इंस्ट्रक्शन ये दे रखी है कि जो जी है डीजनरेसी फैक्टर जो है वो 1 है। कैसे कि ईच एक्सेप्टर लेवल कैन अकोमोडेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम जी फैक्टर जो है वो क्या ले लेते हैं, डीजनरेसी फैक्टर 1। अब पहले हम पुट कर लेते हैं ई ए, हमने पीछे रिलेशन में देखा था क्या है वैल्यू, ई वी वैलेंस बैंड में प्लस जो एक्सेप्टर लेवल टॉप लेवल पर है वैलेंस बैंड के, पुट करेंगे एन ए नेगेटिव इक्वल टू एन ए 1 प्लस जी की वैल्यू 1 एक्सपोनेंशियल ई ए की जगह लिख दिया ई वी प्लस ई ए माइनस ई एफ बाई के बी टी। अब हम देखते हैं ये तो था जब आयोनाइज था। अब न्यूट्रल कंडीशन की बात कर लेते हैं कि इन एन एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, जब हम लो टेम्परेचर पर होते हैं ना, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, तो वहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं एन है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर 0 के अप्रोक्सीमेट है तो सारे के सारे, इसका मतलब वहाँ पर होल प्रेजेंट है। तो चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन अगर देखें कि चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन मतलब टोटल चार्ज न्यूट्रल होता है ना उसके ऊपर, तो इसका मतलब जितने भी होल हैं वो किसके इक्वल होंगे, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर। तो P इक्वल टू एन है नेगेटिव, तो इसकी जगह हम P भी लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू एन ए बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस ई एफ प्लस ई ए बाई के बी टी। ये आ गया हमारा P की वैल्यू। इसको भी नाम देना हो तो इसको नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। ये तो हमें पता ही है कि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होता है हमारे पास। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द होल डेंसिटी फार्मूला। पहले स्टार्टिंग में जो लिखा था हमने कि P की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, इज इक्वल टू, सबसे पहली इक्वेशन को जिसका नाम दिया था P इक्वल टू एन वी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई एफ माइनस ई वी बाई के टी लिखा था, माइनस कॉमन ले लिया तो ई वी माइनस ई एफ बाई के टी। अब इसको सब्सिट्यूट कर देंगे, P बाई एन वी की वैल्यू ये है तो उसमें पुट करेंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए बाई 1 प्लस P बाई एन वी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई ए बाई के टी। आ गया हमारे पास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ होल। अब इसको टेम्परेचर के साथ रिलेट करेंगे। अब हम डिराइव करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी चेक करते हैं। P इंटू में 1 प्लस P बाई एन वी ई रेज टू पावर ई ए बाई के टी है, किसके इक्वल है, एन ए की। P को अंदर लेके जाओ, P स्क्वायर बाई एन वी ई की पावर ई ए बाई के टी एन ए। अब लो टेम्परेचर पर कुछ कंडीशन लगाते हैं। एट लो टेम्परेचर तो जो हमारे पार्शियल आयनाइजेशन होती है लो टेम्परेचर पर, वहाँ पर नंबर ऑफ़ होल इज मच स्मॉलर दैन द नंबर ऑफ़ एक्सेप्टर। होल के जो नंबर ऑफ़ होल हैं वो एक्सेप्टर से स्मॉल होते हैं। P की वैल्यू वेरी वेरी लेस होती है नंबर ऑफ़ एक्सेप्टर से लो टेम्परेचर पर देन द नंबर ऑफ़ एक्सेप्टर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या डोमिनेंट होगा, फिर हमारे पास ऑक्यूपेंसी किसकी डोमिनेंट होगी, अगर दैट इज़ कि मोस्ट एक्सेप्टर्स आर न्यूट्रल हो जाएंगे, तो एक्सेप्टर लेवल जितने भी हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को, तो ये वैल्यू हम स्किप कर देंगे इसको। तो इक्वेशन सिंप्लीफाइज टू, क्योंकि ये ज़्यादा है इसकी कंपैरिजन में, P तो बहुत स्मॉल है, तो हम क्या कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ P स्क्वायर बाई एन वी ई रेज पर ई ए बाई के टी, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ए हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है इनकी वैल्यू। तो P स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ए इंटू एन वी इक्वल टू ई की पावर, इधर आएगा तो ई की पावर माइनस ई ए बाई के बी। तो रूट ले लो, P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट ऑफ एन ए एन वी ई की पावर, जब इसका भी रूट लेंगे तो माइनस ई ए बाई
2 kBt। पुट करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन NV। टेम्परेचर डिपेंडेंस पुट करते हैं तो देखो सेकंड इक्वेशन में लिखा था हमने कि NV प्रोपोर्शनल है T की पावर 3/2 के, तो यहाँ पुट कर देंगे P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल टू रूट NA T की पावर 3/2 और E की पावर माइनस EA/2 kBt। तो P प्रोपोर्शनल आ गया रूट NA T की पावर 3/4 और E की पावर माइनस EA/2 kBt। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ होल हमारी एक तो प्रोपोर्शनल है रूट NA के और वो एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन है, दूसरा प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA/2 kT और फिर प्रोपोर्शनल है T की पावर 3/4। तो होल डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ NA एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, और कि जो टेम्परेचर है होल डेंसिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर प्राइमरी ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस EA/2 kT एंड सेकेंडली ड्यू टू दी T की पावर 3/4 फैक्टर से। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो गया 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर कहीं कुछ सजेस्ट करना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना इस क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू।